So hello guys, this is another video and the topic for this video would be ECG. It is much demanded topic. I've received many requests to make video on this topic. So finally I'm making this video, and before watching this video I request you all to watch the video on the electrical activity of the heart. I've made two videos, part 1 and part 2. Please do watch that to get more understanding of the topic ECG. So let's start with ECG. ECG है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दो चीजें क्या हैं? टर्मिनोलॉजीज लेट अस डिस्कस. सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज द रिकॉर्डिंग एक्चुअली वी लुक एट. दिस इज द रिकॉर्डिंग. ठीक है, जो पेपर पे आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, विच इज दिस विच आई मेड. एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? दिस इज द मशीन through which this recording is done. So electrocardiograph is the machine and electrocardiogram is the recording firstly. ठीक है, उसके बाद जो ECG के हमें रिकॉर्डिंग आता है, ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग आता है. वी नो दिस इज द P wave, this is the Q wave, this is the R wave, this is the S wave, this is the T wave. तो इजी है ये, बट अगर एबनॉर्मैलिटीज हुए तो फिर ये वेव्स चेंज हो जाएंगी. सपोज यहाँ पर एक और वेव आ गई या फिर कहीं कोई और वेव आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फिर वो कौन सी वेव होगी? सो फॉर दैट वी हैव टू लुक एट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ECG. सबसे पहले कुछ और डिस्कस करने से पहले हम लेट अस डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ ECG. सो हम कब कहेंगे कि P वेव है, हम कब कहेंगे कि कोई वेव Q वेव है, R वेव है, S वेव है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो हम कब कहेंगे? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो P वेव हम तब कहेंगे, इट इज द फर्स्ट वेव इन ECG. कोई भी ECG आप रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, जो भी आपकी फर्स्ट वेव ऑब्जर्व हुई, दैट वुड बी द P वेव. So how would you describe a P wave? It is the first wave observed in ECG. First wave observed in ECG. ठीक है. Then how do you describe a Q wave? So Q wave is the first negative wave after P wave. ठीक है, अभी ये easy लग रहा है सुनने में, ठीक है, लेकिन जब आप abnormal ECG देखोगे, सपोज ये P wave है, इसके बाद सीधा आई ये वेव. सो बताओ इसमें Q wave कहाँ है? सो यू विल नॉट कॉल दिस वेव एज Q wave. इसे Q wave नहीं कहेंगे आप. दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द P wave. The first wave after P is not always Q wave. How do you define Q wave? It is the first negative wave after P wave. So write down, it is the first negative wave after P wave. ठीक है, तो इधर देखो, इस वाले पार्ट में कोई नेगेटिव वेव है ही नहीं P वेव के बाद, सीधा पॉजिटिव वेव है. दिस वुड नॉट बी द Q वेव. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब क्या कहेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव वेव आफ्टर P वेव इज कॉल्ड द Q वेव. हाउ डू यू डिफाइन एज R वेव? सो फर्स्ट पॉजिटिव वेव आफ्टर P वेव इज कॉल्ड एज द R वेव. सिंपल. सो यहाँ पर ये वाला R वेव होगा, ना कि Q. यहाँ Q एब्सेंट होगा. सो Q इज एब्सेंट इन द केस आई स्टेटेड. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉजिटिव वेव, द फर्स्ट positive wave after P wave is the R wave. तो ये R wave है. S wave is the first wave after, first negative wave after R wave. ठीक है, so S wave is defined as first negative wave after R wave. अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. एक एग्जाम्पल और ले रही हूं मैं, लास्ट एग्जाम्पल लूंगी, नहीं तो इट वुड बी अ लेंथी वीडियो. सो P वेव, आई एम ड्राइंग द वेव, देन लेट्स डिस्कस. ठीक है, सो ये वेव है. नाउ लेट अस डिस्कस इसे क्या नॉमेनक्लेचर देंगे. फर्स्ट वेव P वेव, फर्स्ट वेव पॉजिटिव वेव आफ्टर P वेव शुड बी R वेव. ठीक है, after R wave, if it's negative wave, then we called S, but there is no S. Again, there's a positive, so this would be R dash. ठीक है, उसके बाद there is negative wave after R wave, this would be the S wave. समझा? ऐसे we'll do nomenclature. So this nomenclature is important. So we have discussed about the basics of ECG और उस ECG को nomenclature कैसे देना. Now let us come on to the ionic basis of ECG. ECG actually में ECG action potential में difference क्या है? Although I have repeated it n number of times in my previous video, फिर से देखते हैं और उसके बाद फिर हम लीड्स और वो सब पे भी चलेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन टू द आयनिक बेसिस ऑफ ECG.
Okay, so now before discussing even the ionic bases, हम पहले ECG और ionic action potential में difference देखते हैं. So this is very much easy. मैंने यहाँ describe कर दिया है कि यहाँ पर क्या है. This in black, this is the one myocardial cell. ठीक है. So अगर हम एक myocardial cell का electrical event देखें, then that would be the action potential. और अगर हम एंटायर मायोकार्डियम या बहुत सारे मायोकार्डियल सेल्स को एक साथ देखें, सो दिस इज द मायोकार्डियम, यू कैन से एंटायर मायोकार्डियम या पार्ट ऑफ मायोकार्डियम, जो भी है उसको हम अगर ऑब्जर्वेशन देखें, देन दैट वुड बी द ईसीजी रिकॉर्डिंग. ठीक है. और दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकल इवेंट है, मैकेनिकल इवेंट इनमें से कोई भी नहीं है. दिस इज द डिफरेंस नंबर 1. Then let us move on to the second difference. Second difference है on placing the electrodes. So जो action potential के लिए हम electrodes place करते हैं, that is the intracellular recording. ठीक है. और जो ECG में हम electrode place करते हैं, that would be the surface electrodes. ठीक है. So यहाँ पर जो electrodes हैं जो machine से होगा, these are the surface electrodes. In case of ECG, these are the surface electrodes. ये पूछते हैं difference, teachers ask. Okay, and in the case of the action potentials, the electrodes, these are the intracellular electrodes. So this is the basic difference in the ECG observed. Or you can also say ECG is nothing but the summation of action potential. So if you remember this, you remember the concept of ECG. Also in my previous video, I have already explained कि जो हमें एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन, ये है ना ड्यूरेशन एक्शन पोटेंशियल की, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की पूरी ड्यूरेशन, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. How do you calculate this duration of action potential in case of ECG? So you calculate it by taking the QT interval. So QT interval is nothing but the duration of action potential, which is equivalent to 200 to 300 milliseconds. ठीक है. अब इंडिविजुअल सेल में घुस के देखते हैं कि ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स की जो डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्चुअल आयनिक बेसिस. सो अब आयनिक बेसिस देखने में मैंने 2 मायोकार्डियम के सेल्स रखे हैं. ठीक है. एंड वी नो दैट इन रेस्टिंग स्टेट इंट्रासेलुलरली द सेल इज इन नेगेटिव स्टेट. ठीक है. इंट्रासेलुलरली जो सेल है वो नेगेटिव स्टेट में होता है, पता है हमें. और जो आउटसाइड ऑफ द सेल दैट इज इन पॉजिटिव, डेफिनेटली. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि ईसीजी है वो सरफेस रिकॉर्डिंग है. ठीक है. तो हमने सरफेस से पिकअप करने हैं चार्ज. तो मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स की प्लेसमेंट कर रही हूँ. सो 1 इलेक्ट्रोड इज दिस एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज दिस. यहाँ मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड प्लेस कर रही हूँ एंड यहाँ मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लेस कर रही हूँ. ठीक है. इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, वो हम आगे देखेंगे जब हम लीड्स की बात करेंगे. अभी सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है. सो अब हमें पता है ये बात कि ये वाला जो सेल है ये ऑलरेडी डीपोलराइज स्टेट में है. सो डीपोलराइज स्टेट में इसका मतलब इंटीरियर ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, राइट, एंड द आउटर सेल वुड बी देन नेगेटिव. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डीपोलराइज्ड स्टेट में. सो दिस इज द डीपोलराइज्ड सेल एंड दिस इज द अनपोलराइज्ड या रेस्टिंग सेल. ठीक है. रेस्टिंग सेल. अब क्या है, गैप जंक्शंस के थ्रू आयंस का फ्लो होगा. गैप जंक्शंस के थ्रू आयंस का फ्लो होगा. आई कैन से दैट एक्शन पोटेंशियल इज मूविंग, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जब भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये क्या होगा, ये सेल डीपोलराइज होना शुरू होगा. मतलब आउटसाइड वुड बी टर्निंग नेगेटिव, इनसाइड वुड बी टर्निंग पॉजिटिव. Simply you can say that this is the direction of the electrical flow. तो अब ECG इंटरप्रेट कैसे करेगा? This is the galvanometer which is connected. ये 0 है, ये पॉजिटिव साइड है and this is the negative side. So just note that if charge is moving towards, if positive charge is moving towards, so law number 1, मतलब मैं समझाने के लिए भी बता रही हूँ. So if positive charge moves towards positive electrode, then deflection is positive. If
negative charge moves towards negative electrode, then also deflection is positive. ठीक है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन इस साइड होगी. बट उल्टा, तो उल्टा देखें, रूल नंबर 2 लिख लो, लॉ साउंड्स लाइक रूल लिख लो. ठीक है, रूल नंबर 2 है, अगर नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव, देन डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव. देन डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव. और चार्ज कौन से पिकअप कर रहा है? सरफेस चार्ज पिक कर रहा है. ठीक है, चार्ज कौन से पिकअप कर रहा है? सरफेस चार्ज पिक कर रहा है. और लोकल फील्ड भी जनरेट होगा. पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करेगा और यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करेगा सरफेस पे. ठीक है, ऐसे. सो नाइदर केस हमें डिफ्लेक्शन मिल गया, हमें मिल गई कि डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन किधर है. डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन इस साइड है. ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन वेक्टर है. अब ये डीपोलराइजेशन वेक्टर कहां से कहां है इसकी डायरेक्शन? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज वेक्टर. एंड वोल्टेज वेक्टर की डायरेक्शन हो गई है. और ये वोल्टेज वेक्टर क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट मींस इसका एक एम्पलीट्यूड होगा और एम्पलीट्यूड थिकनेस पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा मायोकार्डियल मास, जितने ज्यादा एरिया में डीपोलराइजेशन हो रहा है, उतना ज्यादा वोल्टेज वेक्टर का एम्पलीट्यूड, विच मींस उतनी ज्यादा वोल्टेज वेक्टर की थिकनेस, लेंथ. ठीक है, एंड इट हैज हैविंग डायरेक्शन विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड. नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड. इससे हमें बेसिकली पता क्या चल रहा है ईसीजी से कि कौन से सेल के पार्ट में डीपोलराइजेशन हो रही है, कौन से सेल के पार्ट में रेस्टिंग स्टेट में, और डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन बेसिकली. सो ईसीजी से बेसिकली मुझे क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन, डायरेक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन. ठीक है, ये मुझे बेसिकली पता चल रहा है. तो अब अगर हार्ट को एक बार हम देखें, ये सपोज मैं अपना हार्ट ड्रॉ कर रही हूँ. सो इस हार्ट के अंदर हमें पता है कि अगर अभी हमने देखा अगर ऑलरेडी डीपोलराइज्ड है, सो आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ऑलरेडी डीपोलराइज्ड है तो सरफेस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव. सो सपोज ऑलरेडी एट्रिया इन डीपोलराइज्ड स्टेट एंड द चार्ज इज नेगेटिव. ठीक है, और वोल्टेज वेक्टर कहां से मूव करेगा? यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा है, सो इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और काफी सारी डायरेक्शंस में ऐसे हो रही है डीपोलराइजेशन. ठीक है, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, हम इंस्टेंटेनियस, ये क्या है? छोटे छोटे इंस्टेंटेनियस, बट इंस्टेंटेनियस को समेट करेंगे, जो नेट वेक्टर निकालेंगे. नेट वेक्टर डायरेक्टेड लाइक दिस. नेट वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइक दिस. ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूँ, ये जो मैंने डायरेक्शन ऑफ नेट वेक्टर डाली है, ऑल्सो जो मैंने छोटे छोटे वेक्टर्स डाले हैं, दीज आर नथिंग बट दिस इज द समेटेड वेक्टर, summated vector, and this is the instantaneous vector, instantaneous vector. ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर होंगे. अल्टीमेटली हमें समेटेड वेक्टर का पोजीशन देखनी है. ठीक है, अब इसके बाद हमें लीड्स देखनी है, बट लीड्स देखने से पहले मतलब धीरे धीरे समझ आएगा ईसीजी में. एट द एंड आई कैन एश्योर यू कि आपको क्लियर हो जाए. सो प्लीज ट्रस्ट मी कि मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, उसके बाद देखते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ बिफोर कमिंग ऑन टू द लीड्स, मैं डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल एक बार डिस्कस करूंगी, तभी यूजफुल होगा वो टू सी द. जब हम लीड्स देख लेंगे तो उसके बाद डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब वो इजी हो जाएगा. सो सबसे पहले देखते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्योंकि इसी के बाद हमें क्लियर होगा. वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ये मैंने क्या बनाया है? सो दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम आई हैव ड्रॉन एंड ऑन द साइड आई हैव ट्राइड टू शो द वेंट्रिकल्स. ठीक है, बेसिकली वेंट्रिकल्स ही मेन मास ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसी का हम डिस्कशन करेंगे भी. ठीक है, क्योंकि हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखना है. सो फर्स्ट इज द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कौन सी साइड से होगा? सो सबसे इंपॉर्टेंट सेप्टम से वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन शुरू होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मिड पार्ट ऑफ द सेप्टम ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन कहां से होगी? क्योंकि हमें डायरेक्शन देखनी है, राइट? सो इट वुड बी स्टार्टिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दैट वुड बी द सेप्टल एरिया.
on the left side, on the left mid side, mid part, ठीक है, लेफ्ट मिड पार्ट में ये शुरू हुआ. अब कैसे मूव करेगा? सो डीपोलराइजेशन टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा. किसका डीपोलराइजेशन? सेप्टल डीपोलराइजेशन. सो अगला है विद इन द सेप्टम जो डीपोलराइजेशन होगी वो कैसे मूव करेगी? सो दैट डीपोलराइजेशन वुड मूव टुवर्ड्स द राइट, लेफ्ट टू राइट साइड मूव करेगी. और उसके बाद अब सेप्टम पूरा डीपोलराइजेशन हो गई. अब आ रही है मेन मसल मास की डीपोलराइजेशन. सो दैट वुड बी फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियल साइड, ठीक है, एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियल. सो नेक्स्ट इज विद इन द वेंट्रिकल्स, within the ventricles, within the ventricles the depolarization is from endocardium to epicardium. क्यों ऐसा? क्योंकि जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं वो एंडोकार्डियल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं और उसी के फाइबर्स की वजह से डीपोलराइजेशन हो रही है. सो एंडोकार्डियल से एपिकार्डियल साइड पे डीपोलराइजेशन होगी. एंड द लास्ट वन टू डीपोलराइज दैट इज द बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, द लास्ट टू डीपोलराइज दैट इज द बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसे डीपोलराइजेशन मूव कर रही है, ऐसे यहां से यहां, ठीक है. सो लास्ट टू डीपोलराइज इज द base of the heart, which is the left posterior basal side, as well as the uppermost part of the septum. We have seen uppermost part of septum से शुरुआत नहीं हुई थी, middle part से हुई थी, ठीक है. So this is about the ventricular depolarization. अच्छा, अब हमें पता है जनरली स्पीकिंग कि जो भी चीज जल्दी डीपोलराइज होगी, जल्दी आयंस अंदर जाएंगे, वही जल्दी रीपोलराइज भी होनी चाहिए. आइडियली ये होना चाहिए ना, सोडियम चैनल जितने जल्दी जहां खुलेंगे वहीं जल्दी बंद होंगे. बट दिस इज अ पीस ऑफ मायोकार्डियम. ये पूरा का पूरा पीस है. हमने देखा था कि एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम जा रहा था, है ना, तो इसका मतलब एंडोकार्डियम को जल्दी रीपोलराइज करना चाहिए. लेकिन ये प्रेशर जब वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यहाँ के जो आयन पंप्स है ना उनको चेंज करना इजी नहीं होता. इसकी वजह से रीपोलराइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो ये एक क्वेश्चन भी है कि इन एन आइसोलेटेड मायोकार्डियल पीस द रीपोलराइजेशन इज फ्रॉम, द आंसर आइसोलेटेड मायोकार्डियल पीस है. तो रीपोलराइजेशन कैसे होगी? एंडो टू एपी ही होगी. बट आइडियली रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन अगर हम देखें, so if we talk about the ventricular repolarization, so ideally होना क्या चाहिए था? जो जल्दी गया डीपोलराइज हुआ वो जल्दी रीपोलराइज होगा. बट आंसर इज फ्रॉम एपी टू एंडो. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो अंदर प्रेशर है वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आयंस को मूव नहीं करने देता, ठीक है. दिस इज द रीजन. और आइसोलेटेड में उल्टा हो जाएगा. अब मैंने ये क्यों बताया? द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जो सेप्टल डीपोलराइजेशन है विद इन द सेप्टम है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. दिस विल गिव यू द क्यू कॉम्प्लेक्स. विद इन द वेंट्रिकल्स की जो डीपोलराइजेशन है इसकी वजह से आर वेव आएगी. और जो लास्ट बेस ऑफ द हार्ट की वजह से डीपोलराइजेशन है इसकी वजह से एस वेव इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगी. सो ये हम वहां पर डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये अभी समझना इंपॉर्टेंट था इसका रीजन. और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है वो हम देखेंगे व्हेन वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. सो क्यू आर एंड एस, दिस इज इंपॉर्टेंट. सेप्टल डीपोलराइजेशन से क्यू वेव, मेजर पार्ट से आर वेव, and the posterior part is the S wave. ठीक है. So now let us move on to the leads of the ECG, which is coming in the part 2 of the same video. So continue watching, please watch, क्योंकि एक बारी छोड़ दिया फिर छूट जाएगा. So now next part in the second video.